प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने झारखंड की खान विभाग की सचिव 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल व उनके नजदीकियों के लगभग 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी करते हुए 19 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और 150 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए हैं। पूजा सिंघल पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का फायदा उठाते हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त रही। ईडी की यह कार्रवाई 2 दिन से लगातार जारी है। देखिए भ्रष्टाचार के खुलासे पर देश रोजाना की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, झारखंड राज्य में खान विभाग की सचिव वर्ष 2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके करीबियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही। पूजा के पति अभिषेक झा के रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल में शनिवार की सुबह ईडी के अधिकारी जांच करने पहुंचे। इसके साथ साथ ही देश के 11 ठिकानों पर सर्च अभियान जारी है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ साथ ही बड़े पैमाने पर अब जांच चल रही है। इससे पहले शुक्रवार को पूजा सिंघल के और उनके करीबियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। 16 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान सिंघल के सीए सुमन सिंह के रांची स्थित हनुमान नगर आवास पर 19 करोड़ 31 लाख रुपए की नकदी मिली थी। कार्रवाई के दौरान लगभग 150 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज भी मिले। ईडी की टीम ने पूजा के ससुर कामेश्वर झा के मुजफ्फरपुर के घर, दिल्ली में रहने वाले उनके भाई और माता पिता सहित कई सहयोगियों के यहां भी दबिश दी है। खान विभाग की सचिव पूजा सिंघल पर शुक्रवार को हुई ईडी की कार्रवाई अचानक नहीं हुई। आपको बता दें कि इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार कर ली गई थी। राजभवन ने 1 फरवरी को राज्य सरकार को एक पत्र भेजा था। पत्र में लिखा गया था कि जिन अफसरों के खिलाफ निगरानी जांच और केस चल रहे हैं या लंबित है, राज्य सरकार उनके बारे में 15 दिन के अंदर राजभवन को रिपोर्ट दे। कहा गया था कि नाम के साथ साथ मामले का पूरा विवरण हो और उसके साथ साथ स्टेटस रिपोर्ट भी दी जाए कि उनके खिलाफ जो जांच चल रही है उसका स्टेटस क्या है, वो कहां तक है। राजभवन को अभी 1 महीना पहले रिपोर्ट मिली, यानी कि लगभग 2 महीने लेट। दरअसल केंद्र सरकार ने राजभवन से राज्य के दागी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक सूची मांगी थी। ऐसे अधिकारियों की पूरी डिटेल्स देने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार ने 4 अधिकारियों के नाम राजभवन को भेजे। इनमें रांची के डीसी छवि रंजन, एटीआई निदेशक के श्रीनिवासन, भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार और मनोज कुमार के नाम शामिल थे। राजभवन ने अपने स्तर से इस सूची में 7 और अधिकारियों के नाम जोड़े और इस प्रकार कर इस सूची में कुल नाम हो गए 11, यानी कि 11 अधिकारियों की सूची केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई थी। राजभवन की ओर से जिन अधिकारियों के नाम सूची में जोड़े गए थे, उनमें सबसे ऊपर जो नाम था वो पूजा सिंघल का था। सूत्रों का कहना है कि जल्दी ही कई और अधिकारियों पर ईडी की कार्रवाई हो सकती है। इनमें मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले निर्माण कार्य से जुड़े हुए कई विभागों के एक बड़े अधिकारी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा बाह्य कोटा से आए एक प्रभावशाली व्यक्ति पर भी ईडी की कार्रवाई होने की संभावना है, यानी कि उन पर भी ईडी की रेड हो सकती है। आपको बताएं कि जो सारा मामला है, इसकी जो जड़ है वो मनरेगा घोटाले से जुड़ी हुई है। मनरेगा घोटाले से जुड़े इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई हुई थी और उस टीम ने कोलकाता, मुंबई, जयपुर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में दबिश दी। शुक्रवार की देर रात सभी कागजातों को ये टीम अपने साथ ले गई थी। खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले में ईडी ने जेई राम विनोद सिन्हा को गिरफ्तार किया था। उनसे 4 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति भी बरामद हुई थी, जिसे जब्त किया गया। बताया गया था कि जो जांच हुई थी उसमें बताया गया था कि ये जो पैसा था भ्रष्टाचार का, ये डीसी तक जाता था, ऊपर तक पहुंचता था। जिस समय के मामले की जांच हुई उस समय खूंटी की जो डीसी थी वे पूजा सिंघल थी। माना जा रहा है कि 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले और माइंस के आवंटन से अनियमितताओं में जुड़े केस में यह कार्रवाई हुई है।
ऐसे में पूजा सिंघल की पहुंच और धाक की चर्चा की भी खूब हो रही है। अपने जो नौकरी के 22 साल के करियर में पूजा सिंघल ने अपना एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, सचिवालय में एक से एक बड़े मलाईदार पोस्ट इनके लिए होते थे। इनकी पहुंच का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और डिप्टी सीएम सुदेश महतो ने खूंटी में मनरेगा घोटाले की जांच एसीबी से कराने के आदेश दिए थे, लेकिन यह आदेश कभी एसीबी तक पहुंचे ही नहीं। ऑफिसर लॉबी में जो चर्चा है वो इस बात की है कि भ्रष्टाचार के एक मामले में इनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कार्मिक विभाग की तरफ से इनके डॉक्यूमेंट भी तैयार हो गए थे, लेकिन अपनी पहुंच के बूते उन्होंने उसे पूरे फाइल को ही ठंडे बस्ते में भिजवा दिया था। पूजा सिंघल की धाक को समझने के लिए पहले इनके विभाग को जान लीजिए। फिलहाल ये झारखंड की उद्योग सचिव और खान विभाग में सचिव का प्रभार है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी इन्हीं के हवाले है, यानी कि इनके पास तीन विभाग हैं। इसके अलावा पूजा सिंघल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की चेयरमैन भी हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वे कृषि सचिव के पद पर तैनात थीं। अब आप उन दो मामलों को जान लीजिए कि जिनके चलते उन पर आज ये कार्रवाई हो रही है। पहला तो मामला यह है कि पलामू में डीसी रहते हुए एक निजी कंपनी की माइंस को 83 एकड़ वन भूमि के आवंटन में पूजा सिंघल की भूमिका की जांच हो रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेंडिंग है। पूरा मामला 2003 का है। तत्कालीन जो आयुक्त थे कमिश्नर, उन्होंने इस मामले में गड़बड़ी पकड़ी थी और उसके बाद इसमें जांच शुरू हुई थी। और जो दूसरा मामला है, जो दूसरा पहलू है जो अब वर्तमान में जांच का चल रहा है, वो ये है कि चतरा में भी मनरेगा घोटाले में ईडी पूजा सिंघल की भूमिका की जांच कर रही हैं। अगस्त 2007 से जुलाई 2008 तक पूजा सिंघल चतरा की डीसी थी। आरोप है कि डीसी रहते हुए वो 2 एनजीओ को मनरेगा के तहत लगभग 6 करोड़ रुपए का काम आवंटित कर गई थी। इस मामले में भी पूजा सिंघल को विभागीय जांच में क्लीन चिट मिल गई थी। अब जानिए कि आखिर ऐसे क्या राज हैं, क्या कारण है या क्या वे वजह हैं जिनके चलते जो ये आईएएस अधिकारी हैं पूजा सिंघल अब तक बसती रहीं। रांची के ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में पूजा सिंघल की अपनी एक अलग पहचान है। झारखंड के एक वेब पोर्टल की खबर बताती है कि पूजा सिंघल चकाचौंध वाली लाइफ जीने के लिए जानी जाती हैं, चकाचौंध वाली लाइफ जीने के लिए मशहूर हैं। वे अक्सर पार्टियां करती रहती थी, पार्टियों में आयोजन भी होते थे जिनमें बड़े ब्यूरोक्रेट से लेकर राजनेता और पत्रकार तक सभी शामिल रहते थे। और यही कारण है कि इन्हें हर सूचना की जानकारी पहले ही मिल जाती थी। जूनियर अधिकारी होने के बावजूद भी पूजा सिंघल की सीनियर अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, ये उस वेब पोर्टल में दावा किया गया है। जब वो जिला मुख्यालय में डीसी के पद पर कार्यरत होती थी, तब भी उन्हें राज्य मुख्यालय की जानकारियां बड़ी आसानी से मिल जाती थी। पूजा सिंघल के संबंध न केवल ब्यूरोक्रेसी तक सीमित थे, बल्कि राजनेताओं के साथ भी और पत्रकारिता जगत में भी उनके अच्छे रिश्ते थे। हर पॉलिटिकल घराने के लीडर्स के साथ उनके संबंध, जो उनके रिश्ते थे, वो यानी कि जो राजनीतिक लोगों के साथ में, हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के वैसे तालमेल नहीं होते, लेकिन इनके बताया जाता है, वहाँ की कई वेबसाइट्स बता रही हैं, वहाँ के लोग बताते हैं कि इनके रिश्ते उनके साथ बेहतर रहे हैं। पॉलिटिक्स में पूजा की कैसी पैठ थी से ऐसे आप जान सकते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में जितने भी सरकारी मेगा इवेंट हुए, जितने भी बड़े सरकारी आयोजन हुए, उनमें पूजा सिंघल का अहम रोल रहता था। बाद में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, तो हेमंत सोरेन ने भी पहले इनके पति के जो पल्स हॉस्पिटल की हमने आपसे बात की, उसके निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया था। और बाद में खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, हॉस्पिटल जरूरी है, बनने दिया जाए। पूजा सिंघल राजनीति से व्यावसायिक और मीडिया मैनेजमेंट तक कैसी चैंपियन है, इसकी बानगी भर है कि पूजा सिंघल अब तक कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। झारखंड में सत्ता चाहे किसी भी दल की हो, मैडम सिंघल का अधिकांश समय सत्ता के बेहद नज़दीक रहा, सत्ता के गलियारों के आसपास रहा। मौजूदा सरकार में भी वह एक साथ 3 अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वे खनन और उद्योग विभाग की सचिव रहने के साथ साथ झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड यानी कि JSMDC की चेयरमैन भी हैं। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया। एक ही अधिकारी के 3 पदों पर नियुक्ति को भूमि सुधार मंच नाम की एक संस्थान है झारखंड का, जिसने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती भी दी हुई है। अब आपको बताते हैं कि पहले से ही किस प्रकार विवादों में रही हैं पूजा सिंघल। पूजा सिंघल पहले विवादों में रही हैं, ऊपर की बातों में आपसे हमने जिक्र किया है।
प्रदेश में रघुवर दास की सरकार थी। एक वाकया है कि रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और उस समय उड़ने वाला हाथी उसकी खोज हुई थी और उसमें मैडम सिंघल की भूमिका बताई जाती है। पूर्ववर्ती सरकार ने इसे राज्य के विकास के प्रतीक के रूप में खूब प्रचारित और प्रसारित किया था। बताया जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अमूमन हर सप्ताह सूचना भवन में एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया करते थे। उस दरमियान एक फरियादी उनके दरबार में आया। हालांकि फरियादी कई आया करते थे, लेकिन जिस वाक़े के आपसे जिक्र कर रहे हैं वो इस प्रकार है कि एक धनबाद से एक फरियादी आया और फरियादी ने कहा कि धनबाद मार्केट बोर्ड में उसकी दुकान है और मार्केटिंग बोर्ड का अधिकारी उनसे पैसे मांगता है। अधिकारी कहता है कि पैसा ऊपर तक जाता है। उस शिकायतकर्ता ने, जो धनबाद से आया था, मुख्यमंत्री के सामने बड़े सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस प्रकार उससे कहा गया होगा संभवतः कि कोई मैडम है रांची में पूजा सिंघल, उनको भी पैसा पहुंचाना पड़ता है। ये अधिकारी कहते हैं, यह शिकायत में धनबाद के शिकायती ने कहा था। और यह संयोग की बात थी कि जब मुख्यमंत्री के सामने वह फरियादी अपनी बात रख रहा था, बतौर डीसी पूजा सिंघल उनके बराबर उनके बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। सिंघल उस समय कृषि विभाग की सचिव थीं। जब उस बुजुर्ग ने अपनी बातें रखी तो पूरा कक्ष ठहाकों से गूंज उठा और थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री भी शांत हो गए। मैडम सिंघल भी फर्श पर इस कदर देख रही थी कि जैसे उन्हें कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कोई आदमी इस प्रकार से सामने आएगा और ऐसे बड़े सीधे सीधे कोई बात कह देगा। सरकार बदली लेकिन रुतबा बरकरार रहा। झारखंड में रघुवर दास जी की सरकार चली गई और हेमंत सोरेन नए मुख्यमंत्री बन गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, लेकिन सत्ता का समीकरण साधने में महारत रखने वाली पूजा सिंघल अपनी पदस्थापना के जरिए पहले से और अधिक प्रभावशाली हो गई। पूजा सिंघल ने पहले आईएएस अधिकारी राहुल पुरवार से शादी की थी। हालांकि उनका पारिवारिक मामला है, उनका निजी मामला है, लेकिन क्योंकि उनका जिक्र चल रहा है, उनकी बात हो रही है और उनके बारे में ऐसा सामने आया कि एक बहुत बड़ी नकदी उनके जो नज़दीकी लोग हैं वहाँ से बरामद हो रही है, तो इसलिए उनके एक निजी बात भी हम जिक्र कर रहे हैं कि पूजा सिंघल का जो पहला विवाह हुआ था राहुल परिवार से हुआ था। पारिवारिक विवाद के बाद में पूजा सिंघल ने उनसे तलाक ले लिया था और बाद में अभिषेक से शादी हुई। अभिषेक रांची में पल्स अस्पताल का संचालन करते हैं। वहाँ के एक पोर्टल ने एक और बात भी बताई है, एक और बात भी लिखी है, जिसमें वो पोर्टल की तरफ से दावा किया गया है कि सूत्र बताते हैं कि पूजा सिंघल के करीबी लोगों में झारखंड के कई पत्रकार भी शामिल हैं और वो लोग अलग अलग संस्थानों में बड़े पदों पर बैठकर मैडम के लिए मीडिया मैनेजमेंट किया करते थे। मैडम के खिलाफ किसी भी तरह के आरोप प्रत्यारोप आने पर यह लॉबी सक्रिय हो जाती थी और बताते यह भी हैं कि मैडम की कृपा से ये लोग पत्रकारिता की आड़ में अपने अलग अलग व्यवसाय का संचालन करते रहे। इसके लिए बाकायदा अभियान तैयार किया जाता था। अब आपको बताते हैं कि पूजा सिंघल के खिलाफ आरोपों की फेहरिस्त कोई छोटी नहीं है। ईडी ने मनरेगा घोटाले के एक मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर पूरे मामले की जानकारी से संबंधित शपथ पत्र दायर किया। ईडी ने शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताया कि झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा में लगभग 18 करोड़ 6 लाख रुपए का घोटाला हुआ और उस समय वहां की उपायुक्त पूजा सिंघल थी। इस मामले में वहां के कनिष्ठ अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा को गिरफ्तार किया गया। वो जेल भेजे गए, जिन्होंने ईडी को अपने दिए बयान में स्वीकार किया कि कमीशन की राशि ऊपर तक जाती थी। ईडी ने चतरा और पलामू के भी दोनों मामलों की जांच की, जिसके अंदर जांच चल रही है, और उस जांच के संबंध में अपने शपथ पत्र के माध्यम से हाईकोर्ट को उन्होंने बताया कि पूजा सिंघल चतरा जिले में अगस्त 2007 से जून 2008 तक बतौर उपायुक्त कार्यरत थी, बतौर डीसी वहाँ नियुक्त थी। आरोप है कि उन्होंने 2 एनजीओ को मनरेगा के तहत लगभग 6 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया था। इन दोनों एनजीओ में वेलफेयर पॉइंट और प्रेरणा निकेतन शामिल हैं। उक्त राशि मूसली की खेती के लिए आवंटित की गई थी, जबकि इस तरह का वहाँ कोई कार्य हुआ ही नहीं, जिसकी अभी जाँच भी जारी है। इसके अलावा पलामू जिले में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल पर यह आरोप है कि उन्होंने करीब 83 एकड़ जंगल भूमि को निजी कंपनी को खनन के लिए ट्रांसफ़र किया था। यह कठौतिया कोल माइन से जुड़ा मामला है और ईडी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले की भी जांच चल रही है। दोस्तों, बात यह है कि जिस प्रकार की जांच ये झारखंड में हो रही है, झारखंड आर्थिक रूप से संपन्न राज्य में नहीं गिना जाता, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर इस प्रकार के करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले होना आम जनता के निवाले पर डाका डालने के बराबर है। मनरेगा की जांच की आंच हरियाणा प्रदेश के भी कई जिलों पर है
और पूर्व के जो अधिकारी रहे उन पर कई प्रकार के आरोप भी लग रहे हैं। बात यह है कि सरकारें आखिर समय से क्यों नहीं जागती? जब इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि किसी की नज़र में वो बात ना जाए या किसी को पता ना चले। आखिर क्यों नहीं समय रहते उन पर कार्रवाई की जाती ताकि आम जनता को, गरीब जनता को उनका हक मिल सके? दोस्तों, आज के अभिमत में इतना ही। कल एक नए विषय पर, एक नए मुद्दे पर आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।